कुरुक्षेत्र की भूमि पर संवाद अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। अध्याय 10 सुनने के बाद अर्जुन के भीतर एक अग्नि जल उठी है। वो अब केवल सुनना नहीं चाहता, वो देखना चाहता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, आपने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, अब मैं आपके उस परम रूप को देखना चाहता हूं। ये साधारण इच्छा नहीं है, ये उस आत्मा की पुकार है जो सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहती है। अर्जुन कहता है, यदि आप मुझे योग्य समझें तो मुझे अपना वो अविनाशी स्वरूप दिखाइए। यहां विनम्रता है, वो आदेश नहीं दे रहा, वो निवेदन कर रहा है। वो जानता है ये दर्शन साधारण आंखों से संभव नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में दिव्यता है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे सैकड़ों और हजारों दिव्य रूप देखो, विभिन्न रंगों और आकृतियों वाले अद्भुत रूप देखो। आकाश जैसे गूंज उठता है। लेकिन फिर वो एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। यहां एक गहरा सिद्धांत है, ईश्वर को देखने के लिए दृष्टि बदलनी पड़ती है। कल्पना कीजिए, कृष्ण अपना हाथ उठाते हैं, अर्जुन के माथी पर प्रकाश की एक रेखा स्पर्श करती है। अचानक दुनिया वैसी नहीं रहती, रंग बदल जाते हैं, ध्वनि बदल जाती है, समय धीमा हो जाता है। अब अर्जुन केवल मनुष्य नहीं रहा, उसे दिव्य दृष्टि मिल चुकी है। और फिर कृष्ण का मानवीय रूप धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। उनका शरीर अनंत विस्तार लेने लगता है। उनके भीतर से असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य दिव्य आभूषण प्रकट होते हैं। आकाश उनके भीतर समा जाता है, पृथ्वी उनके चरणों में विलीन हो जाती है, तारे उनकी देह में घूमते प्रतीत होते हैं। गीता कहती है, यदि एक साथ 1000 सूर्य आकाश में उदित हो जाएं, तो भी उस प्रकाश की तुलना उस विराट रूप से नहीं की जा सकती। ये प्रकाश केवल तेज नहीं है, ये चेतना है, ये सृजन और विनाश दोनों का मिलन है। अर्जुन देखता है, देवता उस रूप में प्रवेश कर रहे हैं, ऋषि स्तुति कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही दिव्य शरीर में है। अब मित्र नहीं, अब सामने अनंत है। विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन अब वो देख रहा है जिसे देखने की क्षमता सामान्य चेतना में नहीं होती। दिव्य नेत्र खुल चुके हैं और जो सामने है वो सुंदर भी है और भयानक भी। अर्जुन देखता है असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत रूप, कुछ शांत, कुछ तेजस्वी, कुछ अग्नि के समान प्रज्वलित। उस विराट रूप के भीतर संपूर्ण देवता दिखाई दे रहे हैं, ऋषि दिखाई दे रहे हैं, नाग दिखाई दे रहे हैं। वो देख रहा है ब्रह्मा कमलासन पर विराजमान, महादेव तप में लीन, सभी उसी विराट शरीर में स्थित। अब कोई बाहर नहीं है, सब उसी में है। वो तेज इतना प्रचंड है कि मानो 1000 सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं सब उस प्रकाश में विलीन हैं। अर्जुन के शब्द कांपने लगते हैं। वो कहता है, हे प्रभु, मैं आपको हर ओर देख रहा हूं। आपका न आदि है, न मध्य, न अंत। लेकिन अब दृश्य बदलने लगता है। वो विराट रूप केवल शांत नहीं है, वो उग्र भी है। अर्जुन देखता है वो दिव्य शरीर अग्नि की ज्वालाओं से घिरा है, विशाल दांत, प्रचंड ज्वाला जैसे मुख। और फिर वो देखता है कि कौरव सेना के योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण सब उस विराट मुख की ओर बढ़ रहे हैं, मानो पतंगे अग्नि की ओर उड़ गए हैं। अर्जुन देखता है महान योद्धा उस ज्वलंत मुख में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ कुचले जा रहे हैं, कुछ जल रहे हैं। ये केवल भविष्य का दृश्य नहीं, ये काल का दृश्य है। युद्ध अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ, पर परिणाम दिख रहा है। कालोस्मि लोकक्षयः कृत प्रवृद्धाः। और तब वो स्वर गूंजता है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा। भगवान कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयः कृत प्रवृद्धाः। मैं काल हूं, लोकों का संहार करने वाला। ये वाक्य केवल युद्ध की घोषणा नहीं है, ये समय का सत्य है। समय सबको ले जाता है, राजा हो या योद्धा, संत हो या असंत। काल निष्पक्ष है और काल भी भगवान का ही रूप है। अब अर्जुन कांप रहा है।
वो कहता है, हे देवेश, आपका ये उग्र रूप देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं दिशा भूल गया हूं। वो समझ चुका है, सामने केवल मित्र नहीं है, सामने सृष्टि और विनाश का आधार है। भगवान आगे कहते हैं, ये सभी योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। यहां गीता का एक और गहरा सिद्धांत सामने आता है। मनुष्य स्वयं करता नहीं है, वो साधन है। कार्य पहले ही समय के प्रवाह में निश्चित हो चुका है। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म के पक्ष में खड़े होना। अब अर्जुन की स्थिति बदल रही है। वो विस्मय में था, अब भय में है, अब विनम्रता में है। शरणागति और सौम्य रूप की वापसी। अर्जुन कांप रहा है। उसके सामने अनंत मुखों वाला विराट खड़ा है। आकाश उस रूप में समाया हुआ है। देवता स्तुति कर रहे हैं, दानव भयभीत होकर भाग रहे हैं। अब अर्जुन हाथ जोड़कर श्रद्धा से झुक जाता है। उसकी आवाज कांपती है, हे देवेश, आप समस्त ब्रह्मांड के आश्रय हैं। आप अविनाशी हैं। आप ही परम पुरुष हैं। अब अर्जुन केवल योद्धा नहीं है, वो भक्त है। वो कहता है, आप वायु हैं, आप यम हैं, आप अग्नि हैं, आप चंद्रमा है, आप ही ब्रह्मा हैं। वो हर दिशा में झुक रहा है, सामने, पीछे, दाएं, बाएं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है, दिशाएं भी उसी से उत्पन्न हैं। और फिर अर्जुन को स्मरण आता है। वो कृष्ण को हे मित्र, हे यादव, हे सखा कहकर पुकारता था। वो कहता है, हे प्रभु, यदि मैंने आपको मित्र समझकर हंसी मजाक में संबोधित किया हो, यदि मैंने अनजाने में आपका अपमान किया हो, तो मुझे क्षमा करें। ये क्षण अत्यंत मानवीय है। जब मनुष्य ईश्वर की महिमा पहचानता है तो अहंकार पिघल जाता है। अर्जुन आगे कहता है, हे प्रभु, मैं आपके इस उग्र रूप को देखकर व्याकुल हूं। कृपा कर अपना वो चतुर्भुज सौम्य रूप दिखाइए। मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूं। वो विराट नहीं मांग रहा, वो शांति मांग रहा है। और तब वो अनंत ज्वाला धीरे धीरे शांत होने लगती है। असंख्य मुख लुप्त होने लगते हैं। ग्रह नक्षत्र अपने स्थान पर लौटते हैं। प्रकाश सिमटने लगता है और कृष्ण फिर से उसी परिचित रूप में सामने खड़े हैं। मोर मुकुट, पीतांबर, मधुर मुस्कान। अब न हजार सूर्य का तेज है, न उग्र ज्वाला, केवल करुणा है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये विराट रूप अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसे देखने की इच्छा रखते हैं। न वेदों से, न तप से, न दान से। ये रूप केवल अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। यहाँ अध्याय 11 का अंतिम संदेश छिपा है। ज्ञान महान है, तप महान है, पर परम दर्शन केवल प्रेम से संभव है। अब अर्जुन का भय समाप्त हो चुका है। उसके भीतर स्पष्टता है, श्रद्धा है, धैर्य है। वो समझ चुका है, भगवान समय भी हैं, भगवान करुणा भी है। वो स्वयं कर्ता नहीं, निमित्त है। और अब वो युद्ध के लिए तैयार है। अध्याय 11 का सार। विश्वरूप दर्शन योग हमें सिखाता है, भगवान केवल सुंदर नहीं, विराट भी हैं। समय और विनाश भी उन्हीं की शक्ति है। मनुष्य कर्ता नहीं, निमित्त है। अनन्य भक्ति से ही परम दर्शन संभव है। ये अध्याय अहंकार तोड़ देता है। ये आत्मा को विनम्र बना देता है। ये भय को श्रद्धा में बदल देता है। कुरुक्षेत्र पर हवा चल रही है, रथ स्थिर है, अर्जुन दृढ़ खड़ा है, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, आकाश शांत है, पर इतिहास बदलने वाला है। जय श्री कृष्ण।